Okay, so good afternoon, students. Today we'll learn the concept of bill endorsed. Again, entry in the books of drawer and entries in the books of drawing. Now, first of all, what do you mean by bill endorsed? Now, suppose A draws a bill on B and B accepts the bill added to A. ओके तो ए को पैसा लेने का है बी से मीन्स ड्रॉवी से तो इट मे हैपन कि ए हैज टू पे द मनी टू सी तो ए को बी से पैसा लेने का है और सी को देने का है हो सकता है कि ए परचेज द गुड्स फ्रॉम सी तो ए हैज टू पे द मनी टू होम सी तो इन दिस केस सी इज अ क्रेडिटर एंड ए इज अ डेटर ओके तो ए को पैसा देने का है किसको देने का है सी को देने का है लेकिन ए के पास पैसे नहीं है तो ए ने क्या किया ए एंडोर्स द बिल टू सी ए ने बी का बिल सी को एंडोर्स किया और बोला ये जो बिल है इसका पैसा 2 महीने के बाद आएगा तो तू 2 महीने के बाद ये बिल प्रेजेंट करना बी को और तू पैसे ले लेना तो in this case A endorsed the bill to C. The person who endorsed the bill is called as endorser. तो in this case A is a endorser. A ने bill endorse किया तो A कौन हो जाएगा endorser. The person to whom bill is endorsed is called as क्या आएगा endorsee. The person to whom bill is endorsed is called as endorsee. Okay. ना नेक्स्ट है अब ए ने क्या दिया बी को क्या दिया सॉरी ए ने सी को क्या दिया बिल दिया ओके तो ए के पास से बिल चला गया ना बिल किसके पास है सी के पास है सी कौन है एंडोर्सी ना होगा क्या ऑन द ड्यू डेट ए विल ऑन द ड्यू डेट सी विल प्रेजेंट द बिल टू बी एंड बी विल मेक पेमेंट टू सी तो इट इज इफ पेमेंट इज मेड that is called as endorsed bill honored. If payment is not made, it is called as endorsed bill dishonored. Okay? तो इसमें होगा क्या तो A endorsed the bill to whom C on due date बिल किसके पास है C के पास है C कौन है endorsee और A कौन है endorser on due date C will present the bill to whom B and B will make payment to whom C if payment is made it is called as endorsed bill honored and payment is not made is called as endorsed bill dishonored. Now अब ये चेक करना है हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज तो इसमें इस केस में फर्स्ट एंट्री या एंट्री नंबर 11 इज बिल एंडोर्स अब सोचो ए ने बिल दिया किसको दिया सी को दिया तो सी कौन है एंडोर्सी तो डेबिट द रिसीवर तो रिसीवर एंडोर्सी तो एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट एक के पास से क्या गया बिल गया एक के पास से क्या गया बिल गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल तो एंट्री क्या आएगा एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड अकाउंट एंट्री क्या आएगा एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट okay now entry in the books of drawing there will be no entry in the books of drawing sir entry क्यों नहीं आएगा since transaction is between A and C drawer and the endorsee since transaction between drawer and the endorsee so no entry in the books of drawing again बोल रहा हूं कोई भी डीलिंग करेगा ड्रॉवर there will be no entry in the books of drawing okay so this was entry for bill endorsed now second अब होगा क्या on the due date endorsee will present the bill to whom drawee and drawee will make payment to whom endorsee so bill endorsed bill honored no entry in the books of drawer क्यों सर transaction between drawee and the endorsee
ट्रांस बिटवीन ड्रॉवी एंड द एंडोर्सी। एंडोर्सी ने बिल प्रेजेंट किया और ड्रॉवी ने पेमेंट किसको किया, एंडोर्सी को किया। तो मेरे अंगने में तेरा क्या काम, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ओके, नाउ एंडोर्स बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी के पास क्या आया, बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, बिल्स इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो उसका बिल आया, क्या गया उसके पास से, कैश गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया, बिल्स पेएबल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश गया, तो कैश और बैंक अकाउंट। ओके, इस दोनों एंट्री में किसी डाउट है? Any doubts in these two entries? Bill endorsed and endorsed bill honored. किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो देन पुट नो सर, बहुत सिंपल एंट्री है। ओके, हम लोग को वो डायग्राम से जाना है जो मैंने डायग्राम स्टार्टिंग में सिखाया था, राइट? पॉइंट क्लियर? तो अब हम करेंगे डिसऑनर्ड की एंट्री, बहुत सिंपल है। अब होगा क्या, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी, on the due date, endorsee will present the bill to whom? Drawee, but Drawee does not make the payment. Okay, इसमें अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो उसको बोलेंगे एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। ओके, तो इस केस में बिल अगर डिसऑनर्ड होगा तो एंडोर्स किसके पास आएगा, ड्रॉवर के पास आएगा। ड्रॉवर को बोलेगा जो बिल तूने मेरे को एंडोर्स किया था वो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, अब मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ओके, तो ड्रॉवर ने बोला ठीक है मैं तेरा पैसा दे दूंगा। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा ड्रॉवर को पैसा किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है। ड्रॉवर को पैसा किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, और पैसा देने किसको देने का है, एंडोर्सी को देने का है। तो जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट मींस ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, पैसा किसको देने का है, एंडोर्सी देने का है। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ओके, तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, तो यार जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, पैसा किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, पैसा किसको देने का है, एंडोर्सी देने का है, तो एंडोर्सीज अकाउंट क्रेडिट। ओके, अगेन इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इसके पास क्या आया, बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ओके, पैसा किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, तो ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, इसके क्या आया, बिल्स पेएबल आया। ओके, ऑनर में एंट्री क्या आती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डिसऑनर हो गया, एंट्री क्या आएगा, सेम आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये एंट्री भी सिंपल है, एंडोर्स बिल डिसऑनर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी आने का है, हर बार एंट्री क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, किसी को डाउट है एंट्री में, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एनी स्टूडेंट्स हैव डाउट्स in endorsed bill dishonored and endorsed bill dishonored in the books of Drawee? डाउट है तो पूछो, बहुत सिंपल है। ड्रॉवर को क्या करने का है, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, पैसा किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, पैसा किसको देने का है, ड्रॉवी देने का है, तो ड्रॉवीज अकाउंट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, जिससे पैसा लेने का है, सॉरी ड्रॉवी किसका है, बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बताओ इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, कम ऑन चैट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा,
Who will pay noting charges? Come on fast यार, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ऑलवेज होल्डर ऑफ द बिल। तो बताओ, इन केस ऑफ एंडोर्स बिल इज ऑन द, हु विल पे नोटिंग चार्जेस? पूजा का आंसर राइट है, एंडोर सी। राजू का आंसर रॉन्ग है, ड्रॉवर नहीं पे करेगा। दिशा का आंसर राइट है, प्रीति का आंसर राइट है। इन दिस केस नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय एंडोर सी। ओके, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। तो जब बिल डिज ऑनर हुआ, बिल किसके पास था? एंडोर्सी के पास था। तो कौन पे करेगा? एंडोर्सी पे करेगा। ओके, पॉइंट क्लियर? तो एंट्री सेम ही आएगा, से अमाउंट चेंज होगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्काउंटेड बिल डिज ऑनर, सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा। उस केस में बिल किसके पास था? बैंक के पास था, तो बैंक ने पे किया था। इस केस में बिल किसके पास है? एंडोसी के पास है, तो कौन पे करेगा? एंडोसी पे करेगा। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स अकाउंट। एंट्री विल रिमेन सेम, अमाउंट चेंज होगा। सर अमाउंट कैसे चेंज होगा? तो बताता हूँ। बिल कितने का है? 10,000 का है। नोटिस कितनी है? 200 रुपया। तो ड्रॉवीज कितने लेने का है? 10,000 बिल का और 200 रुपया नोटिंग चार्जेस का। नोटिस किसने पे किया? एंडोर्सी ने पे किया। तो एंडोर्स को कितना देने का है? 10,000 बिल का देने का है और 200 रुपया नोटिंग चार्जेस का। तो इस केस में एंट्री विल रिमेन सेम, अमाउंट विल चेंज। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 10,200 टू एंडोर्सी अकाउंट 10,200। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री हर बार सेम ही आती है। ओके, पॉइंट क्लियर? हर बार एंट्री क्या आएगा? सेम ही आएगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन 10,000। ओके, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। नोटिंग चार्जेस क्या है? ड्रॉविंग के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। अमाउंट ऑफ बिल 10,000, अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस 200। किसको देने का है? ड्रॉर देने का है। जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो टू ड्रॉर्स अकाउंट 10,200। तो सेम चेक करो, देखो अभी इधर इसमें देखो, डिस्काउंटेड बिल ऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर, बिल्स पेबल ड्रॉवर्स अकाउंट, एंड डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर एंड नोटिंग इज पेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग इज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्स एंट्री विल रिमेन सेम। वैसे ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, पॉइंट क्लियर? तो एंडोर्स बिल इज ऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, विदाउट नोटिंग चार्जेस, एंट्री में कोई फर्क नहीं, एंट्री विल रिमेन सेम। नोटिंग चार्जेस का में सिर्फ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट उनको ऐड करना है। ओके, पॉइंट क्लियर? तो किसी को डाउट है इस एंट्रीज में? एंडोर्स बिल्ड इज ऑनर एंड एंडोर्स बिल्ड इज ऑनर विदाउट नोटिंग चार्जेस, जल्दी बोलो, डाउट है किसी को? नो सर। तो चलो इस पे एक सम्स करें कि हम लोग अभी एक सम्स भी करेंगे, और मैं तुम लोग को ऐसा ही सेम सम्स जो हम सॉल्व करने वाले वैसा मैं तुम लोग को होमवर्क में दे दूंगा। ओके, तो ठीक है, ये स्लाइड मैं क्लोज करता हूं और मैं तुम लोग को फटाफट आज ही भेज दूंगा इसका एंट्रीज। ओके, तो इसको मैं बंद कर डालता हूं। ओके, नाउ चेक करो, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? चेक इट आउट। यस सर, क्लियर दिख रहा है? क्लियर? ओके, चल तो स्टार्ट करें, हम लोग सम्स को स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक बार ये चारों कंसेप्ट क्लियर तो चैप्टर तुम लोग को आ गया। इसके रिटायरमेंट, इसका क्या बचेगा? रिटायरमेंट, रिन्यूअल एंड क्या आएगा? इंसॉल्वेंसी। ओके, उस पे एग्जाम, उस पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। नाउ सी, पल्लवी सोल्ड गुड्स, Pallavi sold goods of rupees 25,000 to Vandana at 10% trade discount. तो 25,000 का 10% कितना होगा? 2,500। ओके, पॉइंट क्लियर? तो 25,000 माइनस 2,500। ओके, तो अमाउंट कितना आएगा? 22,500। पॉइंट क्लियर? ऑन 16th Feb 2019। ओके, सबको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट
इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो उस बताओ इस केस में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, साथ में नाम लिख के भेजना। हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी, कम ऑन फास्ट, बहुत इजी है। इस केस में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो। मेक इट फास्ट। हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी, इस केस में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? पल्लवी इज ड्रॉवर एंड वंदना इज ड्रॉवी। पल्लवी इज ड्रॉवर एंड वंदना इज ड्रॉवी। ओके, तो बताओ इस केस में, अब बताओ पल्लवी ने गुड्स सेल किया और वंदना ने परचेज किया, तो बताओ पल्लवी की बुक्स में एंट्री क्या आएगी? व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी? तो पल्लवी बुक में सेल की एंट्री आएगी और वंदना के बुक्स में परचेज की एंट्री आएगी। सर अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट मैंने बता दिया 22,500। चलो बताओ व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, चलो फटाफट, व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी? चलो फटाफट, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, पूजा का आंसर राइट है, राजू का आंसर राइट है, सुरेखा का आंसर राइट है, ध्रुव का आंसर राइट है, शनि का आंसर राइट है, आसमी का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है। ओके, बेसिक एंट्रीज हैं। चलो फटाफट बाकी लोग बाकी आंसर तो फटाफट, हर्ष, अल्तमश, राहुल, फटाफट आंसर दो। एंट्री क्या है? वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सही जवाब। आज मजा आ रहा है मेरे को, बच्चे लोग सारे आंसर दे रहे हैं। ओके, व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वंदना? वंदना कौन सी एंट्री पास करेगी? परचेस एंट्री पास करेगी। ओके, तो वंदना की बुक्स में एंट्री क्या आएगा? ओके, आशीष का आंसर राइट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट, सही है। पूजा का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, ओके, खुशी का आंसर राइट है, राजू का आंसर राइट है, काजल का आंसर राइट है। कम ऑन फास्ट, रफ आंसर, मेरा मुंह रुकने से पहले आंसर आना चाहिए लोग का। श्वेता का आंसर राइट है, सुरेखा का आंसर राइट है, ओके, श्रुतिया दिखाई दे रही है, आसमी का आंसर राइट है, और धन्नो का आंसर राइट है, तेजस्वी का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है, ओके, ध्रुव का आंसर राइट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। नरेशन भी बहुत सिंपल है, तो फटाफट एंट्री पास कर ले हम लोग। तुम लोग भी मेरे साथ एंट्री पास कर लिया करो तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, पॉइंट क्लियर? तुम लोग भी लेजर ड्रॉ करके साथ में एंट्री पास कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, तो चलो फटाफट एंट्री पास कर लेते। डेट डाल दिया है, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 2 सेकंड, कितना अमाउंट आएगा? 22,500। क्यों सर? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद तो आएगा 22,500। ओके, पॉइंट क्लियर? 500 पॉइंट नरेशन लिखेंगे सर, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इधर आएगा परचेज एंट्री आएगी, तुम लोग भी साथ में एंट्री करो तो तुम्हें समझ में आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा? 22,500। ये भी आएगा 20,500। सर दर्शन के लिए बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सिंपल है, सब लोग क्लियर, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंट्री भी तुम लोग ही बताओगी मेरे को। सर नेक्स्ट एंट्री कौन सा है? बिल ड्रॉ का एंट्री आएगा,
ओके, और बिल एक्सेप्ट का एंट्री आएगा। चलो फटाफट बताओ, डेट सेम आएगा, डेट सेम। व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर बिल ड्रॉन? चलो चैट बॉक्स में आंसर दो, व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर बिल ड्रॉन? चलो चैट बॉक्स में आंसर दो, बिल ड्रॉ की एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वन अकाउंट। पूजा का आंसर राइट है, दिशा का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है, तेजस्वी का आंसर राइट है, ध्रुव का भी आंसर राइट है। बाकी लोग आंसर दो फटाफट फटाफट, कम ऑन। अंकिता का आंसर राइट है, आसमी का आंसर राइट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वन अकाउंट। ठीक है, सही जवाब। ओके, ये सही आ गया। चलो बताओ, अभी बिल किसने एक्सेप्ट किया है? वंदना एक्सेप्ट किया है। तो बताओ वंदना के बुक्स में बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या आएगी? इन द बुक्स ऑफ वंदना ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या आएगी? चलो फटाफट, वंदना के बुक्स में पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यस, सही जवाब। दिशा का आंसर राइट है, आशनी का आंसर राइट है, सूर्य का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है। एकदम सिंपल है। ओके, अंकिता का आंसर राइट है, आसमी का आंसर राइट है। सही जवाब। चलो ठीक है, तो बिल, हाँ यू कैन राइट शॉर्टकट है, बिल बिल्स रिसीवेबल के राइट बिल्स बीआर, फॉर बिल्स पेएबल राइट बीपी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस बुक में नन में लिख रहा है तुम लोग को। तो इन द बुक्स ऑफ पल्लवी एंट्री आएगा बिल ड्रॉ का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट वन अकाउंट। तुम लोग ये लिख रहे, बता रहे हो मेरे को, मैं सिर्फ टाइपिंग का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ओके, इन द बुक्स, इधर एंट्री क्या बताया तुम लोग ने? पल्लवी अकाउंट डेबिट, पल्लवी अकाउंट डेबिट। ओके, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, हम एबीसी बाद में कर लेंगे, टाइम उसके लिए। अमाउंट सेम विल रिमेन सेम, 22,500। इधर भी आएगा 20,500। ओके, दर्शन के लिखेंगे, being the bill drawn और कितने मंथ्स के ड्रॉ किए हैं? 3 months, being the bill drawn for 3 months and received. Okay, in the books of ड्रॉवी एंट्री के लिखोगे तुम लोग, ट्रांजैक्शन के लिखोगे, being the bill accepted for 3 months. ओके, बहुत सिंपल है, ये भी हमारा का हो गया। सेकेंड एंट्री जो है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या चलिए, ये दोनों सिंपल था। नाउ नेक्स्ट आगे क्या दिया? पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर। हो सकता है पल्लवी को वंदना से पैसा लेने का है और पल्लवी को पूर्वा को देने का है। तो पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 Feb 2019। यहाँ पे क्या आएगा? 18 Feb 19। चलो बताओ, बिल एंडोर्स, एंडोर्स मींस बिल एंडोर्स में हुआ क्या कि पल्लवी ने बिल लिया और बिल को दिया, पूर्वा को दिया, राइट? तो बताओ एंट्री क्या है? अरे पहले एंट्री आ गया, पूर्वाज अकाउंट डेबिट। सही है, राजू की एंट्री राइट है। ओके, ईशा एंट्री। तो बताओ बिल एंडोर्स की एंट्री क्या आएगी? बिल गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल किसको दिया? पूर्वा को दिया, पूर्वा कौन है? रिसीवर है। तो बाकी लोग एंट्री बता, एंट्री क्या आएगा? फटाफट एंट्री है, सूर्य का आंसर राइट है, ध्रुव का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है, पूर्वाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स
receivable account. Purva account, debit to bills, receivable account. Debit the receiver, credit what goes out. Debit the receiver, credit what goes out. Debit the receiver. Who receiver Purva? To Purva account debit. Credit what goes out. What goes out? Bill to bills, receivable account. सही जवाब. Okay. Purva is endorser. Yes, सही जवाब. Purva endorser. The person who endorse the bill is called as endorser. इस केस में बिल किसने एंडोर्स किया? पल्लवी. तो पल्लवी कौन है? एंडोर्सर. The person to whom bill is endorsed is called as endorsee. जिसको बिल दिया उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोर्सी. तो पूर्वा कौन है? एंडोर्सी. ओके, तो बताओ बिल एंडोर्स की एंट्री इन द बुक्स ऑफ वंदना, एंट्री क्या आएगी? वंदना के बुक्स में एंट्री क्या आएगी बिल एंडोर्स की? चलो बताओ फटाफट. अरे नो एंट्री, सही जवाब. नो एंट्री. या और एक पुराना गाना याद आ गया मेरे को. मेरे अंगने में तेरा क्या काम है. ट्रांजेक्शन पल्लवी के और पूर्वा के बीच में है, तो वंदना क्या करे? पॉइंट क्लियर. ओके, ईशानी ने वड़ा पाव खाया, तो काजल क्या करेगी? ट्रांजेक्शन बिटवीन ईशानी एंड वड़ा पाव वाला ना, तो काजल को थोड़ी आए कुछ मिलने वाला है. काजल के ना जेब में पैसा आया ना पैसा गया. दिशा बोल रही है यस सर. ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो एंट्री पास कर दे इधर. तो डेबिट रिसीवर पूर्वा, PURVA, पूर्वा अकाउंट डेबिट. क्या गया? बिल गया, तो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नरेशन लिखेंगे बीइंग. नरेशन बहुत छोटे लिखने, गवर्नमेंट बुक में तो बहुत बड़े बड़े नरेशन दिए. बीइंग द बिल एंडोर्स्ड, इतना छोटा बस, इतना काफी. बीइंग द बिल एंडोर्स्ड. इसके बुक्स में क्या आएगा? नो एंट्री. तो कैपिटल लिखता हूं, नो एंट्री. ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. हम लोग खत्म. ओके, एग्जाम में नो एंट्री की जरूरत नहीं है. हम लोग एंट्री पास ही नहीं करेंगे. ये सिर्फ बेसिक सम्स, इसलिए मैं डेट वेट लिख रहा हूँ, जरा जरूरत नहीं. अब आगे क्या दिए? गिव जर्नल एंट्रीज, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पल्लवी एंड वंदना फॉर द फॉलोइंग केसेस. अब आएगा हम लोग का A, B और C. ठीक है, नाउ चेक करो. A, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. तो सबसे पहले बताओ, सोच समझ के बोलना, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? व्हाट विल बी द ड्यू डेट? बताओ ड्यू डेट क्या आएगा? कम ऑन, टेल मी. 19 मई. चेक करते 19 में कितने महीने का बिल है? 3 महीने का बिल है. तो फरवरी से मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से मई 3 महीना, 16 और 3 19, 19 में. सही जवाब लिखता हूं 19 मई 2019. ओके, यहाँ पे भी डेट सेम आएगा. पॉइंट क्लियर. अब हम लिख देते इधर A, नीचे लिखता हूं इस बार A. ठीक है, तो जरा अच्छा पड़ेगा. बाजू में क्या है? जगह नहीं होता है. ओके, A पॉइंटर इधर भी लिख देता हूं मैं A. ठीक है, ओके. नाउ एंडोर्स बिल ऑनर्ड, what will be the entry in the books of drawer? means Pallavi. Endorse bill honored, entry in the books of drawer क्या आएगा? नो एंट्री. इस बार काजल ने वड़ा पाव खाया. ओके, काजल ने वड़ा पाव खाया. काजल ने पैसे किसको दिए? वड़ा पाव को दिए. तो ईशानी क्या करेगी? ओके, ईशानी डांस करे, कुछ भी करे, हमको क्या करने का है? ओके, पॉइंट क्लियर. तो नो एंट्री. सी नाउ सर, नो एंट्री क्यों? ऐसा आया हुआ कैसे? ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट पूर्वा प्रेजेंट द बिल टू whom वंदना एंड वंदना मेक्स द पेमेंट टू whom पूर्वा. ओके, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैपिटल में नो एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन बिटवीन पूर्वा एंड वंदना. ओके, पॉइंट क्लियर. ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगा? बताओ, बिल ऑनर की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री आएगी? ओके, एंट्री तो पहले आ गया.
वाओ, राजू का आंसर राइट है, काजल का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। 20 क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सही जवाब। ओके चलो बाकी लोग आंसर दो। पूजा का आंसर राइट है, पूजा का भी आंसर राइट है। बाकी लोग आंसर दो फटाफट। ईशानी का आंसर राइट है, पूजा का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है। आंसर दो, भले मैं आंसर बोल दूं तो भी आंसर तुमको देना है। ओके तुम लोग लिख रहे हो ना? ओके पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलो सही है, 20 पास करता हूं मैं इधर। तो इधर आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या यू कैन राइट बैंक ऑल्सो, कोई इश्यूज नहीं है। सर अमाउंट कितना आएगा, इधर लिखा नहीं अमाउंट, इधर भी मैंने अमाउंट सेम ही रहेगा इसके अंदर। ओके 2500, इधर भी आएगा 22,500। ओके इधर भी आएगा 22,500। ओके नाउ सर नरेशन क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, बीइंग आवर मींस जो उसने एक्सेप्ट किया था, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस honored on due date, being acceptance honored on due date। ये भी हो गया, इसको भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके नाउ बी पार्ट, डेट सेम में आएगा। ओके डेट विल रिमेन सेम, ये क्या हमने कहा बी पार्ट है। सर बी पार्ट क्या दिया है, पढ़ते हैं? यस पढ़ता हूं सर। क्या दिया, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब हुआ क्या, ऑन द ड्यू डेट पूर्वा प्रेजेंट द बिल टू होम, वंदना, और वंदना ने पेमेंट नहीं किया। तो पूर्वा दौड़ते दौड़ते आएगी इसके पास, पल्लवी के पास, ए पल्लवी पल्लवी तूने जो बिल दिया था ना वो क्या हो गया, डिसऑनर है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ओके तो पल्लवी ने रुक जा, देता हूं तेरा पैसा। ड्रॉवी को फोन किया, भाई मैंने जो बिल प्रेजेंट किया था, करवाया था पूर्वा के थ्रू, तूने पेमेंट नहीं किया, नहीं किया तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ओके तो अब इसमें हुआ क्या, पल्लवी को पैसा किससे लेने का है, पूर्वा सॉरी पैसा किससे लेने का है, वंदना से लेने का है, और देना किसको है, देना किसको है, पूर्वा को। तो बताओ व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मींस पल्लवी। तो एंट्री क्या आएगा, वंदना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट, वंदना's अकाउंट डेबिट टू। तो सबका काजल का आंसर राइट है, सूर्य का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है, शनि का आंसर राइट है, वृषाली का आंसर राइट है। आगे एक दो जन और चले गए, मैं देख नहीं पाया। ओके अंकिता का आंसर है, वन्नास अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, पैसा किससे लेने का है, वन्ना से लेने का है, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, पैसा किसको देने का है, पूर्वा को देने का है। 20 क्या आएगा, वन्नास अकाउंट डेबिट टू पूर्वास अकाउंट। सही जवाब, सही जा रहे। तो एंट्री आएगा वन्नास अकाउंट डेबिट टू पूर्वा, टू पूर्वास अकाउंट। ठीक है अमाउंट वही आएगा 22,500, इधर भी आएगा 22,500। ओके इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी मींस इन द बुक्स ऑफ वंदना, एंट्री क्या आएगा, ओके इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी व्हाट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। सिंपल यहाँ पे लॉजिक लगाने का, अगर ऑनर कर दिया एंट्री क्या आता है, बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक। ऑनर नहीं किया ना तो पैसा देने का है, किसको देने का है, ड्रॉर देने का है। तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। तुमको सिर्फ ये अंदाजा लगाने का है, अगर ऑनर कर दिया तो बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, ऑनर नहीं किया मींस पेमेंट नहीं दिया है तो पैसा किसे देने का है, पल्लवी देने का है। तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। आज तो हमारी धंधो भी आंसर दे रही है। ओके तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट।
अमाउंट रिमेन सेम 22,500। ओके, इधर भी आएगा 22,500। नरेशन लिख देते हम लोग, being endorsed bill dishonored ये लिखेंगे being और acceptance dishonored। ऑन ड्यूटी नहीं लिख तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो ये भी हो गया। ना लास्ट, अब इधर भी डेट सेम आएगा लास्ट वाला केस के अंदर। सी, अब सी में क्या दिया है पहले चेक कर दें। इधर ए छोटा आएगा, ओके। नाउ चलो अभी सी क्या दिया पढ़ते हम लोग क्वेश्चन में पहले। बिल इज dishonored on the due date and routine charges paid ₹175 means endorsed bill dishonored and routine charges paid। ओके, चलो बताओ फटाफट एंट्री क्या आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मींस इन द बुक्स ऑफ पल्लवी। एंट्री क्या आएगा अमाउंट के साथ, एंट्री अमाउंट के साथ। ओके, वन्ना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा's अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा मेरे को बताओ, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट के साथ दे दो एंट्री, ज्यादा बेटर होगा कि पहले एंट्री तो सेम ही है ना, क्या चेंज हो रहा है, अमाउंट ही चेंज हो रहा है। तो वन्ना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट, बट व्हाट इज अमाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, ड्यूटी चार्जेस कितना है 175 है, अमाउंट विल बी 22,675, 22,500 प्लस, हाँ बराबर ठीक है सही है। तो एंट्री अमाउंट आएगा 20,675, वन्ना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट 20,675। तो तुम लोग समझ में आया कि विथ नोटिंग चार्जेस एंड विदाउट में क्या फर्क है, डू अंडरस्टैंड। ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी पता है, हाँ वन्ना अकाउंट पूर्वा अकाउंट। ओके ठीक है, तो नाउ अब मेरे को बताओ व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वन्ना मींस ड्रॉवी फॉर endorsed bill dishonored and routine charges paid। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ वंदना एंट्री क्या आएगा। ओके, endorsed bill dishonored and routine charges paid। बताओ व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वंदना मींस ड्रॉवी। चलो फटाफट आंसर दे दो अमाउंट के साथ। ओके, 5 सेकंड गिनूंगा, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, शनि का आंसर आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। ओके, सही जवाब है। तो बिल्स पेबल 2500, नोटिस 175 टू पल्लवी 22,675। तुम लोग को लॉजिक भी अप्लाई कराना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 175। ये अमाउंट ऑफ बिल एंड अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस किसको देने का है, ड्रॉ देने, ड्रॉर को यहाँ पे पल्लवी, तो टू पल्लवी अकाउंट। ओके, तो सही जवाब है। ओके, आशीष का भी आंसर राइट है। तो चलो एंट्री पास कर लेते अभी इसके अंदर। तो यहाँ पे एंट्री आएगा, यहाँ पे एंट्री विल रिमेन सेम, क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा। ओके, आशीष का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है। ओके, तो वन्ना's अकाउंट डेबिट कितना आएगा 20,675, इसमें नोटिंग चार्जेस ऐड हो गया, इधर भी आएगा 20,675, इधर नरेशन चेंज होगा, being endorsed bill dishonored and noting charges paid। तुम लिख सकते हो नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा करके, क्यों कौन पे करेगा, पूर्वा पे करेगी, क्यों बिल किसके पास है, उसके पास है।
या इतना लिखो तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे एंट्री क्या अलग होगा, यहाँ पे एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ओके, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको देने का है, पल्लवी देने का है, टू पल्लवीज अकाउंट, अमाउंट ऑफ बिल 2500, नोटिंग चार्जेस 175, और देना किसको है, ये पल्लवी देने का है 20,675। नरेशन लिखेंगे इधर, being our acceptance dishonored and noting charges incurred, not is paid, being our acceptance dishonored and noting charges, ये पेड, इसकी बुक में पेड नहीं आया, क्या लिखेंगे, पेएबल आएगा ना, कि उसने पे थोड़ी किया अभी तक, इसकी बुक से पेएबल है, इसको पे करना बाकी है। ओके, तो बीइंग और एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, इसको पे करना है, ड्रॉवर का पे करना है, राइट, तो ऐसे होगा। ओके, तो टोटलिंग भी आ गया, एग्जाम में टोटलिंग करना जरूरी है। हाँ, और एक पॉइंट, ये नोटिंग चार्जेस हम लोग नरेशन में भी फुल फॉर्म लिखना है, अभी यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, तो राइटिंग क्या आएगा, फुल फॉर्म। ओके, पॉइंट क्लियर।